जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपको जो कहानियां सुना रहा हूँ उसमें मैंने आपको पिछली बार एक कहानी सुनाई थी जिसमें एक भूत ने आके अदालत में और गवाही दी कि मेरा कातिल कौन है और मेरा मर्डर किस तरीके से हुआ। रियल कहानी थी, आप सभी को पसंद आई थी। लेकिन वो कहानी तो खैर बाहर की थी, हमारे इंडिया से बाहर की थी। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे ही देश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कोर्ट में आके किसी इंसान के लिए गवाही दी कि वो सही है या गलत, तो बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा। हम लोग भूत प्रेतों पर विश्वास कर लेते हैं, या इंडिया की अगर कोई बाहर की बात होती है तो हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जब अपने देश की बात आती है तो हम उन चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते। बहुत ज़्यादा गलत बात है। दूसरा, अगर ये कह दो कि भूत ने गवाही दी तो विश्वास कर लेंगे, लेकिन अगर ये कह देंगे कि भगवान ने गवाही दी कोर्ट में आके तो इस पर विश्वास नहीं करेंगे। बहुत सारी कहानियां हैं जहां इंसानों ने स्वयं भगवान को देखा है साक्षात। तो आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1969-70 के आसपास की कहानी है। मथुरा में एक गरीब साहू का मतलब गरीब ब्राह्मण का वो था परिवार। उसके दो बेटे थे, एक बेटी थी। गरीब था लेकिन भगवान श्री कृष्ण में उसकी अटूट श्रद्धा थी, अटूट विश्वास था। इतना सीधा, इतना भोला, इतना सज्जन इंसान कि जब भी कोई कुछ पूछता था, भाई क्या चल रहा है या कैसे हो, तो बस रघुनाथ की कृपा है, भगवान की कृपा है, श्री कृष्ण की कृपा है, बाकी बिहारी की कृपा है। कोई पूछता था ये तुमने कैसे किया, कि सब वही जाने, रघुनाथ जाने, श्री कृष्ण जाने। इस तरीके से उसकी हर बात में भगवान श्री कृष्ण का ही नाम होता था। इतना ज्यादा विश्वास। वो ये मानता था कि अगर इस जीवन में मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो स्वयं श्री कृष्ण की बदौलत ही कर रहा हूँ, और वही मेरे से सब कुछ करवा रहे हैं। उस गरीब ब्राह्मण की बेटी की शादी एक जगह तय हो जाती है। शादी तय हुई, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। बच्चों ने सलाह दी कि आप एक साहूकार, जो गांव में ही साहूकार हैं, आप उनके पास जाइए, उनसे पैसे ले लीजिए और हम धीरे धीरे फिर उनके पैसे चुका देंगे। ब्राह्मण साहूकार के पास जाता है, वहां से पैसे उधार ले लेते हैं। पैसे उधार लेने के बाद में अपनी बेटी की शादी हंसी खुशी कर देते हैं। हर महीने वो पैसों को इंतजाम करते और उसकी जो किस्त थी वो साहूकार को देने लगते थे। सारी किस्तें पूरी हो चुकी थी, एक किस्त बची थी केवल। जब वो किस्त देने जाता था ब्राह्मण, तो साहूकार क्या करता था कि जो स्लिप होती थी जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था ब्राह्मण का, वो पर्ची दूसरी दे देता था ब्राह्मण को, और जो पैसे काटता था वो किसी और के नाम के काट देता था। यानी कि उसके मन में शुरू से ही लालच था, बेईमान था। तो जब उनकी ब्राह्मण की केवल आखिरी किस्त बची थी, तो साहूकार ने कहा कि मेरे को मेरा पूरा पैसा चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पास तो केवल एक ही तो किस्त बची है आपकी, सारा पैसा कहाँ से हो गया। तो साहूकार कहता है कि नहीं, अभी तक तो तुमने मेरे को एक भी रुपया नहीं दिया। बोला नहीं यार, मैंने आपको सारा पैसा दिया है, कि अगर इसका कोई प्रूफ हो, कोई सबूत हो तो दिखाओ किसके सामने दिया है। ब्राह्मण समझ गया कि इसके मन में बेईमानी आ चुकी है, लेकिन सच ये भी था कि उन्होंने वो पैसा किसी के सामने नहीं दिया था, इसलिए कोई उसका साक्षी नहीं था। ब्राह्मण दुखी मन से साहूकार से विनती करता रहा, लेकिन साहूकार नहीं माना। बात आगे बढ़ी, साहूकार ने ये मामला कोर्ट में डाल दिया कि मेरे को सारा पैसा मेरा वापस दिलवाया जाए। कोर्ट में ब्राह्मण को पेश किया जाता है। ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण से कहा जाता है कि बताओ आपने इसके सारे पैसे क्यों नहीं दिए। ब्राह्मण जो थे वो कहते हैं कि मैं इसके सारे पैसे दे चुका हूँ, ये जो साहूकार है ये बेईमान है, और केवल एक ही किस्त ऐसी है जो अभी पूरी नहीं हुई है, और केवल एक आखिरी किस्त बची हुई है, और मैं उसका पैसे का इंतजाम होते ही वो भी दे दूंगा। साहूकार बोलता है जज साहब ये झूठ बोल रहा है, और इसने मेरे को एक भी रुपया अभी तक नहीं दिया है। अब किसकी बात सच्ची है किसकी बात झूठी है, किसको क्या पता। इसका कोई साक्षी भी नहीं, कोई गवाह भी नहीं।
जज साहब पूछते हैं जो ब्राह्मण थे उनसे कि अगर इसका कोई साक्षी हो, आपने किसी के सामने दिए हो तो बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि इसका कोई भी साक्षी नहीं है सिवाय एक बांकी बिहारी के। मेरे बांकी बिहारी ही जानते हैं कि ये पैसा मैंने दिया है या नहीं दिया। अब जो जज साहब थे उनका नाम था लीलानंद ठाकुर। बोलते हैं कि बांकी बिहारी, अब ये कहाँ मिलेंगे? तो बोलते हैं कि उनको हम रघुनाथ भी कहते हैं, रघुवर भी कहते हैं। कि तुम किस नाम से बुलाते हो? जिन्होंने जो दिया है पैसा, जिसके सामने जो साक्षी हैं, उनका क्या नाम है? तो उन्होंने कहा कि इनका नाम है रघुवर। जो आप सबको पता है कि रघुवर जो नाम है श्री कृष्ण का ही नाम है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप रघुवर को बुला लीजिए अगली तारीख पर, फैसला ऑन द स्पॉट हो जाएगा। अब समन जो भेजा जाता है, रघुवर के नाम पर भेजा जाता है, तो वो पूछते हैं कि इनको कहाँ भेजा जाए समन, ये कहाँ पेश होंगे, इनको इनका घर कहाँ पर है? तो ब्राह्मण ने कहा कि ये तो हर जगह पर है। कि हर जगह पर तो है, लेकिन ये बताओ कि ये समन कहाँ भेजा जाए जिनको ये सूचित किया जाए कि ये कोर्ट में गवाही देने के लिए आए। तो वो कहते हैं कि एक काम करो, आप बांके बिहारी के मंदिर में इसको भेज दीजिए, नोटिस को। नोटिस बांके बिहारी के मंदिर में भेजा जाता है वृंदावन में। तारीख तय होती है। ब्राह्मण सामने खड़े हैं। जो सामने द्वारपाल थे वो आवाज देते हैं कि रघुवर हाजिर हो, रघुवर हाजिर हो, रघुवर हाजिर हो। 3 बार नाम लिया तो देखते हैं कि सामने से एक बड़े बूढ़े इंसान, एक बुजुर्ग इंसान, हाथ में लाठी लिए तिलक लगाए चले आ रहे हैं। उनसे पूछा गया कि आप ही रघुवर हैं? कि हाँ जी, मैं ही रघुवर हूँ। तो उन्होंने पूछा जज साहब ने कि क्या इस ब्राह्मण ने साहूकार को पैसे आपके सामने दिए हैं? कि हाँ जी, मेरे सामने दिए हैं। ये कब दिए थे? तो जिस जिस तारीख को ब्राह्मण ने साहूकार को पैसे दिए थे, उन बुजुर्ग व्यक्ति ने सब कुछ डिटेल वाइज बता दिया। और वो ये कहते हैं कि आप एक काम करो, साहूकार को आप यहाँ रोको, इसका बही खाता लेकर आओ। बही खाते में सारा पैसा कटा हुआ है जो ब्राह्मण के नाम से था। आदमी जाते हैं साहूकार के घर, वहां से बही खाता लेकर आते हैं। जब सब देखते हैं कि सब कुछ उसमें ठीक ठाक है, पैसे कटे हुए हैं, ब्राह्मण निर्दोष साबित हो जाता है और ब्राह्मण को छोड़ दिया जाता है। रघुवर वहां से चले जाते हैं। बाद में ब्राह्मण से पूछा गया, जज साहब ने एक बात पूछी, क्या आप रघुवर को जानते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं क्या, इनको तो सब कुछ जानते हैं, हर कोई जानता है इनको। तो ये कहाँ रहते हैं? तो बांके बिहारी मंदिर में। और उनकी छानबीन करने के लिए जो जज साहब थे कि ये हैं कौन, तो वो रघुवर जो वो थे ब्राह्मण थे, उनके ऊपर जोर जबरदस्ती बनाते हैं कि मुझे अब ये कंफर्म करके बताओ कि ये सच में थे कौन। क्योंकि आपने तो कहा था कि मैं किसी को नहीं जानता, किसी के सामने पैसे नहीं दिए, लेकिन आपने रघुवर का नाम बताया, बांके बिहारी के मंदिर में नोटिस भिजवाया और ये रघुवर वहां से आते हैं। तब ब्राह्मण कहते हैं कि जज साहब, ये स्वयं श्री कृष्ण आए थे जो अपने भक्त की लाज बचाने के लिए आए थे। जज साहब को विश्वास नहीं होता। जज साहब अपने कुछ आदमियों को बांके बिहारी मंदिर भेजते हैं। उस बुजुर्ग व्यक्ति का होलिया बताते हैं और पूछते हैं हर जगह मंदिर जो पर्सनल पुजारियों से कि इस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ रहता है। पुजारियों ने मना कर दिया, जो मंदिर की देखरेख करते थे सभी ने मना कर दिया कि रघुवर नाम का व्यक्ति इस मंदिर में नहीं रहता। और जिस बुजुर्ग की आप बात कर रहे हो, इस तरीके का कोई बुजुर्ग इस मंदिर में नहीं रहता। तो वो ये कहते हैं कि हमने एक नोटिस भिजवाया था बांके बिहारी मंदिर में रघुवर के नाम का। वो नोटिस कहाँ है? बोले यहाँ तो जितने पत्र आते हैं हम सारे के सारे बांके बिहारी के सामने रख देते हैं और उसको कोई भी खोल के नहीं देखता। वो लोग वापस जाते हैं, जज साहब को सारी बातें बताते हैं। अब तो जज साहब स्वयं समझ गए कि हाँ, स्वयं श्री कृष्ण हमारे इसमें कोर्ट में आए थे और इनके जो श्री चरण थे हमारे कोर्ट में पड़े हैं। अब जज साहब को जज साहब के ऊपर इस चीज का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा कि जज साहब हर जगह श्री कृष्ण को देखने लगे और उन्हीं की तलाश करते रहे कि कोई अगर भगवान स्वयं किसी गरीब ब्राह्मण की लज्जा रखने के लिए, लाज बचाने के लिए अगर कोर्ट में गवाही देने के लिए आ सकते हैं, तो मैं यहाँ क्यों न्याय करने में लगा हुआ हूँ? मेरा न्याय करना तो बेकार है, असली न्यायाधीश तो वही है। जज साहब
चारों तरफ श्री कृष्ण को ढूंढने लगते हैं, श्री कृष्ण की दुनिया में इतना ज़्यादा गुम हो जाते हैं, घूम जाते हैं कि हर जगह उनको बस केवल श्री कृष्ण ही नजर आते हैं। उनकी हर बात पर, हर जुबान मतलब जुबान पर हर एक ही बात रहती थी, मेरे श्री कृष्ण, मेरे श्री कृष्ण, मेरे माँ के बिहारी, मेरे रघुवर, मेरे रघुनाथ। उनके ऊपर जज साहब के दिमाग पर इस चीज़ का इतना ज़्यादा फर्क पड़ा, असर पड़ा, कि उन्होंने अपना नौकरी को त्याग पत्र दे दिया, उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया और वो वृंदावन में ही रहने लगे। उनको श्री कृष्ण से इतना ज्यादा मोह हो गया कि वो हर जगह पागलों की भांति घूमने लगे। जहां जहां भंडारा होता था वो वहां भंडारे में बैठ जाते थे। बचा खुचा जो खाता होता था उसको इकट्ठा करते थे। इकट्ठा करने के बाद एक भोग श्री कृष्ण का लगाते थे, दूसरा वो खुद खाते थे। रोजाना का उनका यही होने लगा, तो उनको लोग जो आसपास के लोग थे, उनको ये वाली बात बहुत ज्यादा बुरी लगने लगी कि यार ये पागल व्यक्ति झूठे भोजन का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगा रहा है। वो उनके साथ में मारपीट करने लगे, उनके साथ बदतमीजी करने लगे। लेकिन सब लोग जानते थे कि ये जज साहब है, तो उनको कोई भी ना बाबा कहता था ना संत कहता था, केवल जज साहब। जज साहब आ रहे हैं, पागल वाले जज साहब आ रहे हैं। कोई उनको फिर पागल कहने लगा। वो इस तरीके से रम गए कि लोग उनको फिर धीरे धीरे पागल बाबा के नाम से पुकारने लगे। एक दिन क्या होता है, जहां भंडारा हो रहा था वहां सब कुछ खत्म हो चुका था, तो जज साहब को कुछ भी ज्यादा वहां मिलता नहीं है भोजन। लास्ट में जो बिल्कुल छोटा मोटा सा रूखा, जो छोटा सा सामान पड़ा हुआ था खाने पीने का, उसे उठाते हैं और केवल एक निवाला बन जाता है। अब उस निवाले को जल्दबाजी में वो अपने मुंह में रख लेते हैं। जब उस निवाले को अपने मुंह में रख लेते हैं तो उनको याद आता है कि आज मैंने श्री कृष्ण का भोग नहीं लगाया। अब वो निवाला उन्होंने अपने मुंह में ही रख लिया, ना तो अंदर लिया ना बाहर। अगर अंदर ले लेंगे श्री कृष्ण को भोग लगाने से पहले तो श्री कृष्ण का अपमान हो जाएगा, बाहर निकाल देंगे तो अन्य का अपमान हो जाएगा। इसी असमंजस में डूबे हुए थे जज साहब, और मुंह में निवाला दबाए हुए भगवान को याद करने लगे। इतनी देर में एक बहुत ही सुंदर बच्चा वहां आता है और कहता है, क्यों जज साहब, आज मेरा आप भोजन नहीं कराओगे? वो कहते हैं, भोजन? कि हाँ, रोजा मेरे को भोजन कराते थे और आज नहीं। उनको ये समझने में बिल्कुल देर नहीं हुई कि ये भगवान श्री श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर आए हैं मेरे से भोजन मांगने के लिए। वो कहते हैं कि भगवान प्रभु, ये मेरे मुंह में चला गया, मैं आज आपको कैसे खिलाऊं? तो भगवान कहते हैं कि तू दुनिया भर का झूठा रोज मेरे को खिलाता था, और जो तू मेरा इतना बड़ा भक्त बन गया है, क्या मैं तेरा झूठा नहीं खा पाऊंगा? तो ये कहानी थी लीलानंद ठाकुर जी की। ये कहानी थी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कोर्ट में अपने भक्त की लाज बचाने के लिए गवाही देने के लिए आते हैं। ये कहानी थी पागल बाबा की। इन्हीं पागल बाबा के नाम से वृंदावन में एक बहुत ही भव्य, बहुत ही ज्यादा भव्य एक मंदिर बना हुआ है, जिसे पागल बाबा का मंदिर के नाम से जाना जाता है। वृंदावन में मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। और ये पागल बाबा का जो मंदिर है, ये उन्हीं लीलानंद ठाकुर जो जज साहब थे उन्हीं का ये मंदिर है। और कहा यह जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और पागल बाबा की इतनी जो उनमें विश्वास करते हैं, ये दोनों मिलके अपने भक्त की पूरी कैसी भी इच्छा हो, हर इच्छा पूरी करते हैं। तो ये कहानी भगवान श्री कृष्ण की है, जहां वो अपने भक्त की लाज बचाने के लिए स्वयं कोर्ट में गवाही देने के लिए आते हैं और ये साबित कर देते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन कैसी। और एक भजन आपने और भी सुना होगा कि भगत के वश में है भगवान। तो ये सच साबित है, सच है बिल्कुल, कि जो भगवान है भक्त के वश में है, आस्था के भूखे हैं, उसके प्यार के भूखे हैं। तो अगर आपका भी श्री कृष्ण में पूरी तरीके से विश्वास है तो बोलिए जय श्री राधे कृष्ण। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।